नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। आज़ाद बलूचिस्तान की हिमायती और मानवाधिकार कार्यकर्ता करीमा बलोच अपनी जान बचाकर पाकिस्तान से कनाडा पहुंचती है। वहां वो पनाह लेती है, लेकिन उसी कनाडा में एक रोज अचानक झील किनारे रहस्यमयी हालत में उनकी लाश मिलती है। करीमा ऐसी दूसरी बलूच नेता है जिनकी लाश विदेश में मिली और वो भी संदिग्ध हालत में। शक जताया जा रहा है कि करीमा का कत्ल हुआ है और ये काम किसी और ने नहीं बल्कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने किया है। दरअसल करीमा लगातार पाकिस्तानी फौज और सरकार के खिलाफ बोलती रही है। बलूचिस्तान की एक बहन आपको भाई मानकर आपसे कुछ कहना चाहती है। बलूचिस्तान में आज कितने ही भाई लापता हैं, पाकिस्तानी आर्मी के हाथों या मारे गए हैं। आपको बलूचिस्तान की बहनें एक भाई की हैसियत से मानते हैं और आपसे ये उम्मीद रखते हैं कि आप बलूच जेनोसाइड, बलूचिस्तान में वार क्राइम्स और ह्यूमन राइट्स वायलेशन के खिलाफ इंटरनेशनल फोरम्स पर बलूचों की आवाज़ बनेंगे। महिला बलोच नेता करीमा बलोच की रहस्यमयी मौत ने दुनिया को सन्न कर दिया है। उनकी मौत कोई हादसा है या फिर कत्ल, इस सवाल पर फिलहाल धुंध छाई है। यह और बात है कि बलूचिस्तान मूवमेंट से जुड़े तमाम लोगों का यह मानना है कि यह मौत मामूली नहीं बल्कि पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी ISI की साजिश का अंजाम है। और ऐसा मानने के पीछे मोटे तौर पर 3 तर्क हैं। एक तो पाकिस्तान वहां इंसाफ की आवाज बुलंद करने वालों के साथ इसी तरीके से पहले ही पेश आने की वकालत कर चुका है। दूसरा, ISI पर इस तरह से बलूच नेताओं के कत्ल का इल्जाम पहले भी लग चुका है। और तीसरा, यह अपनी तरह का दूसरा मौका है जब किसी बलूच एक्टिविस्ट की इस तरह रहस्यमयी हालत में विदेश में मौत हुई है। इससे पहले पत्रकार साजिद हुसैन की स्वीडन में संदिग्ध हालत में जान चली गई थी। करीमा की मौत पर खुद उनके शौहर और बलोच एक्टिविस्ट हम्माल हैदर ने भी कत्ल का शक जाहिर किया है। करीमा विदेश में मारी गई दूसरी ऐसी बलोच नेता हैं जिनकी मौत पर शक है। इससे पहले स्वीडन में रहने वाले बलोच पत्रकार साजिद हुसैन की मौत भी शक के घेरे में रही है। साजिद मार्च में गायब हो गए थे और 1 मई को उनकी लाश मिली थी और इत्तेफाक से करीमा और साजिद दोनों की लाशें पानी के किनारे ही मिली। सूत्रों की माने तो करीमा 20 दिसंबर को अपने घर के पास टहलने गई थी और फिर अचानक कहीं गायब हो गई। इसके बाद उनका कुछ भी पता नहीं चला। घर वालों ने करीमा की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई और तब कनाडा पुलिस ने लोगों से करीमा को ढूंढने में मदद करने की अपील की। लेकिन 2 दिन बाद करीमा की मौत की मनहूस खबर सामने आ गई। 22 दिसंबर को उनकी लाश एक झील के पास पाई गई। पुलिस को करीमा की लाश टोरंटो के पास हार्बर फ्रंट में मिली, जिसे करीमा के पति हम्माल हैदर और उनके भाई ने पहचाना। स्वीडन में हुई साजिद की मौत के मामले में भी एक चौंकाने वाली बात यह थी कि उनकी लाश भी एक नदी के पास मिली थी और इत्तेफाक से तब उनकी मौत को भी स्थानीय पुलिस ने कत्ल मानने से इनकार कर दिया था। साजिद के परिवार ने स्वीडन की सरकार से इस मामले की तफ्तीश की मांग की थी, लेकिन सच्चाई यही है कि अब तक इसकी कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई है। दोनों ही मामलों में घर वालों का दावा है कि साजिद और करीमा शारीरिक और मानसिक तौर पर बिल्कुल स्वस्थ थे। ऐसे में उनकी जान देने या डूबकर मरने की संभावना भी नहीं है। उधर करीमा के पति हम्माल हैदर ने दावा किया है कि पिछले कुछ दिनों से उन्हें और करीमा को कुछ धमकी भरे गुमनाम फोन कॉल्स आ रहे थे और तो और सोशल मीडिया के जरिए भी उन्हें लगातार धमकियां दी जा रही थी। उन्हें पाकिस्तान के कई नंबरों से व्हाट्सएप कॉल भी आते थे। ऐसे में अब ये वारदात उन्हीं धमकियों की एक कड़ी से अलग कुछ भी नहीं। इसमें कोई दो राय नहीं कि बलूच मूवमेंट से जुड़े लोग पाकिस्तान के लिए घटना की थी।
ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करती हूँ। मेरे कितने साथी, मेरे स्टूडेंट्स, दोस्त कितने, मैंने उनकी लाशें पाकिस्तानी इन्हीं दहशतगर्द और शिद्दत पसंद आर्मी के मुझे लौटाई हैं। उनके चेहरे भी देखने पहचानने के लायक नहीं थे। उन पे तेजाब फेंक दी गई, उनकी लाशों पे उनको ड्रिल किया गया। तो और वही आर्मी आज कनाडा में असाइलम लेकर फैसिलिटाइज की जा रही है उनको कैनेडियन हुकूमत की जानिब से। करीमा ने बलूच स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के नेता के तौर पर बलूचिस्तान को पाकिस्तान से आजादी दिलाने के लिए मुहिम छेड़ रखी थी, जबकि पाकिस्तान इस संगठन को आतंकी संगठन करार दे चुका है। ऐसे में बलूचिस्तान की आजादी की मांग करने वाले लोग पाकिस्तान की आंखों में कांटे की तरह खटकते रहे हैं। आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना भाई मानने वाली करीमा बलोच जब मुंह खोलती थी तो पूरी दुनिया सुनती थी। बलूचिस्तान की एक तरह से वो आवाज़ थी। पाकिस्तानी सरकार और फौज के खिलाफ वो लगातार बोलती रही, और वो भी बाकायदा सबूत के साथ, जिसकी वजह से पाकिस्तानी फौज हमेशा तिलमिलाया करती थी। बलूचिस्तान की आजादी की आवाज बुलंद करने वाली करीमा कोई मामूली महिला नहीं थी। उन्हें हाल ही में दुनिया की 100 ताकतवर महिलाओं की फहरिस्त में जगह मिली थी। वो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थीं और लगातार बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज के जुल्म सितम के खिलाफ झंडा उठाती रही थी। उन्हें बलूचों की सबसे मजबूत आवाज के तौर पर जाना जाता था। करीमा बलूच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन आजाद की पूर्व चेयरपर्सन भी थी। कनाडा में रहते हुए भी वो सोशल मीडिया पर पाकिस्तान सरकार और वहां की फौज के खिलाफ लिखती रहती थी। अल्पसंख्यकों और बलूच महिलाओं पर किए जा रहे जुल्म को लेकर उन्होंने कई चौंकाने वाले खुलासे किए थे। यहाँ तक कि वो बलूचिस्तान में हो रहे अत्याचार का मामला स्विट्जरलैंड में हुए यूनाइटेड नेशंस के सेशन में भी उठा चुकी थी। 2014 में बलूच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के तत्कालीन अध्यक्ष जाहिद बलूच के अचानक गायब हो जाने के बाद उन्होंने ये पद संभाला था। पाकिस्तान में रहते हुए वो बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज और सरकार की ज्यादतियों के खिलाफ आवाज उठाती थी। तभी से वो पाकिस्तान की आंखों में खटकने लगी थी, जिसके बाद पाकिस्तानी सेना ने उन पर हमला कर दिया था, जिसमें वो किसी तरह बच निकली। करीब 1 साल तक अंडरग्राउंड रहने के बाद वो किसी तरह पाकिस्तान से बाहर निकलने में कामयाब रही। उन्होंने 2016 में कनाडा में शरण ले ली थी। 2016 में ही उन्होंने बलूचिस्तान की बहनों की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए रिकॉर्ड किया हुआ रक्षाबंधन संदेश भेजा था। इसमें उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को अपना भाई बताया और उनसे बलूच लोगों की आवाज बनने की अपील की। इस पोस्ट के बाद वे भारतीय मीडिया में सुर्खियों में आई। हालांकि इस पोस्ट के बाद पाकिस्तान ने करीमा समेत 3 बलोच नेताओं पर केस दर्ज किया था। इन सभी पर पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध छेड़ने की कोशिश और पाकिस्तानी अफसर पर हमला करने का आरोप लगा था। बलूचिस्तान की एक बहन आपको भाई मानकर आपसे कुछ कहना चाहती है। बलूचिस्तान में आज कितने ही भाई लापता हैं, पाकिस्तानी आर्मी के हाथों या मारे गए हैं। आपको बलूचिस्तान की बहनें एक भाई की हैसियत से मानते हैं और आपसे ये उम्मीद रखते हैं कि आप बलूच जेनोसाइड, बलूचिस्तान में वार क्राइम्स और ह्यूमन राइट्स वायलेशन के खिलाफ इंटरनेशनल फोरम्स पर बलूचों की आवाज बनेंगे। 2016 में कनाडा में शरण लेने के बाद करीमा बलोच पाकिस्तान से बाहर फ्री बलूचिस्तान आंदोलन का सबसे चर्चित चेहरा बन गई थी। वो संयुक्त राष्ट्र में भी पाकिस्तान के अत्याचारों के खिलाफ बलूचिस्तान की सबसे बुलंद आवाज थी। बलूचिस्तान की सबसे बुलंद आवाज थी। पाकिस्तानी सरकार के लिए तो मेरा ये मैसेज है कि हमें उनसे कोई तवक्को नहीं, लेकिन इंटरनेशनल बॉडीज़ जो है, यूएनओ है, हम तब तक उनको अपनी आवाज़ पहुंचाते रहेंगे जब तक हम उन्हें कन्विंस न कर लें कि पाकिस्तान में बलूचों के साथ जो वार क्राइम्स हो रहे हैं, ये जेनोसाइड हो रहा है, हम उनके लिए उनको कन्विंस करेंगे ताकि वो वहाँ पे सर्वे करें और वहाँ पे सिचुएशन जो है ना अपनी आंखों से देख लें। बलूच नेशनल मूवमेंट के लिए करीमा बलोच की मौत एक बड़ा नुकसान है। तो क्या आईएसआई ने करीमा बलोच का कत्ल करवाया? क्योंकि करीमा फ्री बलूच मूवमेंट का वो चमकता चेहरा थी जो पाकिस्तानी सेना और आईएसआई की आंखों में हमेशा चुभता रहा। आज तक ब्यूरो। बलूचिस्तान की आज़ादी की जो भी मांग करता है, पाकिस्तानी फौज उसकी आवाज़ को दबा देती है।
कहते हैं कि पाकिस्तानी फौज ने बलूचिस्तान में जबरदस्त कहर मचाया हुआ है। अब तक बलूचिस्तान के ऐसे बहुत सारे लोग रहस्यमय तरीके से लापता हैं जो पाकिस्तानी सरकार या फौज के खिलाफ आवाज उठाते रहे। किसी का बच्चा सालों से लापता है, किसी के पति को उसकी आंखों के सामने मार दिया गया, किसी को आर्मी उठा ले गई थी, अगले दिन उसकी लाश मिली। कोई नमाज पढ़ने मस्जिद गया मगर लौटा नहीं। कोई शादी में शामिल होने जा रहा था और उसे रात के अंधेरे में गोली मार दी गई। और किसी को सिर्फ शक के बिना पर मार दिया गया। अगर आप बलूचिस्तान के निवासी हैं तो आप नहीं बता सकते कि अगले पल आपके साथ क्या होने वाला है। कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि पाकिस्तानी सरकार की निगाहों में इस कबीले के लोग हमेशा से संदिग्ध रहे हैं। किसी पर जरा भी शक होता है तो अगले दिन सुबह उसकी लाश मिलती है। न कोई केस, न सुनवाई, बस तबाही ही तबाही। मगर अब पाकिस्तान के इस पश्चिमी इलाके में रहने वाले बलूचिस्तानियों ने तय कर लिया है कि अगर लड़कर लेना पड़ा तो लड़कर और मरकर लेना पड़ा तो मरकर, मगर बलूचिस्तान को पाकिस्तान से आजाद कराएं। यूं तो बलूच कबीले के लोग हमेशा से ही पाकिस्तान से अलग रहना चाहते थे, मगर पाकिस्तान ने हमेशा उन्हें इस्लाम के नाम पर पहला फुसला कर रखा। मगर 2 दशकों में बलूच लोगों ने आखिरकार अलग मुल्क बनाने के लिए आंदोलन छेड़ ही दिया। इस आंदोलन की शुरुआत गुरिल्ला हमलों से हुई थी और फिर इसमें शामिल लोगों का गुट बढ़ते बढ़ते चरमपंथी और अलगाववादी बन गया। लेकिन पाकिस्तानी आर्मी लगातार बलूच लोगों के इस आंदोलन को दबाने की कोशिशों में जुटी है। बलूचिस्तान के ज्यादातर नेता अपनी जान गंवा चुके हैं और जो जिंदा हैं वो विदेशों में निर्वासित जीवन बिता रहे हैं, मगर उन्होंने पाकिस्तान से आजादी की मांग को छोड़ा नहीं है। – 2004 से लेकर अब तक करीब 25,000 से ज्यादा लोग गायब हैं। गायब होने वालों में महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग शामिल हैं। 2004 में सैन्य ऑपरेशन की शुरुआत परवेज मुशर्रफ ने की थी। 2006 में पाक आर्मी ने बलूच नेता बुगती की हत्या कर दी। आजादी के वक्त बलूचिस्तान के लोगों की मांग को नजरअंदाज करके इसे पाकिस्तान में मिला तो दिया गया, मगर गाहे बगाहे बलूच कबीले के लोग खुद को पाकिस्तान से अलग कर नए राष्ट्र की मांग करते थे। साल 2000 के बाद से इस मांग ने जोर पकड़ना शुरू किया और तभी से शुरू हुआ पाकिस्तान में बलूचिस्तान पर सितम। बलूचिस्तान का पूरा इलाका करीब करीब आधे पाकिस्तान के बराबर है और ये सूबा कुदरती खजाने से पटा पड़ा है, जो पाकिस्तान के लिए किसी गोल्ड माइन से कम नहीं। पाकिस्तानी सरकार यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन तो कर रही है, मगर बलूच लोगों को नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्हें मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव है। यही वजह है कि पाकिस्तान तो फिर भी तरक्की कर रहा है, मगर बलूचिस्तान पिछड़ता जा रहा है। पाकिस्तान की सरकार बलूचिस्तान के लोगों को शिक्षा, रोजगार, पीने का साफ पानी, स्वास्थ्य जैसी जरूरत की चीजें मुहैया कराने में असफल रही है, जिसकी वजह से ये लोग आज भी कबायली ही बने हुए हैं। इसी बलूचिस्तान में वो ग्वादर पोर्ट भी पड़ता है जिसे पाकिस्तान ने चीन को लीज पर दे रखा है। ग्वादर पोर्ट से चीन तक आर्थिक कॉरिडोर तैयार किया गया है, जिसमें 3 लाख करोड़ से ज्यादा का कारोबार समाहित है। ऐसे में अगर बलूचिस्तान पाकिस्तान के हाथ से निकला तो पाकिस्तान के लिए 2 जून की रोटी के लाले पड़ जाएंगे और पाकिस्तान ये बहुत अच्छे से जानता है।
लिहाजा वो अपने हाथ से इस सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को निकलने नहीं देना चाहते और इसीलिए पाकिस्तान से अलग होने वाली हर बलूच की आवाज को यहां बुलंद होने से पहले ही दबा दिया जाता है। मगर मिल्कियत पर कब्जे की इस जिद ने बलूचिस्तान को नर्किस्तान बना दिया है। जिस बलूचिस्तान से पाकिस्तान को जिंदगी मिलती है, जीने के लिए जरूरी खनिज संपदाएं मिलती हैं, जिसकी जमीन पर वो एटमी ताकत की नुमाइश करता है, उसी जमीन पर बलूचों का ही खून बहाने में उसे रत्ती भर भी दर्द नहीं होता। कहते हैं कि पाकिस्तानी आर्मी बलूचिस्तान में रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल करने से भी गुरेज नहीं करती। अगर खुद मुख्तारी गुनाह है तो बलूच लोगों का यही गुनाह उनके लिए सबसे बड़ी सजा बन गया है। क्वेटा, डेरा बुगती, मस्तंग, अवारन, कच्ची बोलान बलूचिस्तान के बस इलाके बदलते हैं, लेकिन उनके दास्ताने दर्द नहीं। पाकिस्तान को लगता है कि वो अपने फौजी बूटों तले बलूचिस्तान की आजादी की तमन्ना को कुचल देगा, लेकिन जो आग उसने बलूचिस्तान में लगाई है, उसकी आंच में इस्लामाबाद पिघल सकता है। किसी देश के अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप नहीं करने की हिंदुस्तान की नीति रही है, लिहाजा अभी तक भारत ने बलूचिस्तान पर कभी भी पाकिस्तान से हिसाब किताब नहीं मांगा। लेकिन जब पाकिस्तान ने कश्मीर के आतंकवाद को आजादी की लड़ाई बताना शुरू कर दिया है, तो ये जरूरी है कि उसे भी बलूचिस्तान में मानवाधिकारों के दमन की कहानी दुनिया को बतानी होगी। आज तक ब्यूरो। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।